मनोरंजन की उपयोगिता रही है। कई महाकाव्य भाषा की दृष्टि से भी रचे गए, लेकिन एक ऐसा महाकाव्य जिसकी प्रधानता इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं, उसकी प्रधानता ये संसारी जीव कैसे सुखी हो सके, वो कैसे दुखों से बचकर के ऊपर उठ सके, वो प्रधानता रही है इस मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ में। जब अन्य साहित्य को पढ़ते हैं तो व्यक्ति का संसार बढ़ता है, वो पापों की ओर आकृष्ट होता है। श्रृंगार रस को पढ़ करके उसकी यात्रा वासना की ओर होगी, उसकी ऊर्जा का प्रवाह अधोगामी होगा, नीचे की ओर होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम जब पढ़ते हैं तो हमारा ऊर्ध्व गमन होना प्रारंभ हो जाता है, हमारी ऊर्जा का प्रभाव ऊर्ध्वगामी हो जाता है। जहां मन तो लगता ही है, जहां साहित्य में जहां नौ रसों का वर्णन आता है, समस्त रसों का वर्णन इसमें है, कविता के रूप में लिखा है और मूल भाषा हिंदी में लिखा। एक सामान्य सा व्यक्ति भी यदि थोड़ी सी भी गहराई से पढ़ने की कोशिश करे, जो संस्कृत का जानकार नहीं है, वह भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकता है और इसके हृदय तक प्रवेश कर सकता है। क्यों इन सब बातों को कह रहे हैं? क्योंकि इस रचना के रचनाकार इस युग के सबसे महान व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन अपने लिए नहीं है, जिनका जीवन आत्म साधना के साथ साथ पर कल्याण के लिए है। अन्य जो साहित्य लिखे गए वहां पर कवियों का, लेखकों का लक्ष्य कला के साथ साथ अर्थोपार्जन का, पैसा कमाने का भी रहा है। लेकिन आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचा गया यह साहित्य, इसे हम साहित्य कहें, इसे हम शास्त्र कहें, इसे हम काव्य कहें अथवा महाकाव्य कहें, सब कुछ इसमें समाहित है। जो अन्य काव्य होते हैं उसमें शास्त्र नहीं पढ़ना होता है, पर इसमें व्यक्ति को संस्कृति भी मिलेगी, व्यक्ति को प्रकृति का वर्णन भी मिलेगा और व्यक्ति को मुक्ति का साधन भी मिलेगा। जब इसका आलोड़न करते हैं, इस ओर देखते हैं, 4 खंडों में यह विभाजित मूक माटी महाकाव्य है। 4 खंड कहें अथवा चारों अनुयोग कह लें, अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैनागम में 4 अनुयोग आते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जब इस मूक माटी ग्रंथ को देखते हैं तो इस मूक माटी ग्रंथों में सब कुछ समाहित है। प्रथमानुयोग भी इसमें भरा हुआ है। करणानुयोग की व्यवस्था जहां देखते हैं, कर्म सिद्धांत भी यहां पर भरा हुआ है। जब व्यक्ति को अपना आचरण सीखना हो, आचरण अच्छा बनाना हो और यह सीखना हो कि मुझे जिंदगी कैसी जीना चाहिए, वर्तमान में रहते हुए इन कष्टों से कैसे ऊपर उठना चाहिए, तो इसमें चरणानुयोग भी भरा हुआ है। यानी व्यक्ति इसे पढ़ करके अपने आचरण को परिष्कृत कर सकता है, बहुत अच्छे से सुधार सकता है। और जो सबका अंतिम लक्ष्य होता है द्रव्यानुयोग, क्योंकि द्रव्यानुयोग का लक्ष्य उस 7 तत्वों में उस आत्म तत्व को प्राप्त करना, उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना। तो इस ग्रंथ में, इस काव्य में वह द्रव्यानुयोग भी है। माध्यम आचार्य भगवान ने एक ऐसे पात्र को बनाया है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया में काव्य लिखे गए हैं, उसमें नायक होते हैं, नायिकाएं होती हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनके इर्द गिर्द सारा काव्य घूमता है, सारी कथा घूमती है। यह आचार्य भगवान की विशेषता है
कि एक ऐसे छोटे से पात्र को उन्होंने इतना महान रूप दे दिया। और वो कई शोध हो चुके हैं, कई रिसर्च वर्क लिखे जा चुके हैं, कई यूनिवर्सिटीज में इनके भिन्न भिन्न खंडों को आर्ट्स की कक्षा में पढ़ाया जाता है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में इस ग्रंथ को, इस काव्य को रखा गया है। वे विद्यार्थी, वे स्टूडेंट्स इसका अध्ययन करते हैं और इसकी जब गहराई तो सोचते हैं तो उनका माथा, उनका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। इसलिए झुक जाता है, कृति तो सुंदर है ही, कृति के भाव गहरे हैं ही, लेकिन कृतिकार जो है, रचनाकार है, वह स्वयं एक आध्यात्मिक संत है, एक आत्मनिष्ठक साधक है, एक ऐसा साधक जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा हुआ है। इस जगत में रहते हुए भी जगत में स्वयं ऊपर उठा हुआ है और इस संसार में रहने वाले संसारी प्राणियों को ऊपर उठने की कला सिखा रहा है। जब इस कृतिकार के लोग दर्शन करते हैं, यानी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन मात्र से वे समझ जाते हैं धन्य है, जीवन में हमें पहली ऐसी कृति मिली है कि जिस व्यक्ति ने इसे लिखा है पहले स्वयं जिया है, पहले स्वयं अनुपालन किया है, अनुचरण किया है, और जो उसने अनुचरण किया है अपने जीवन में उतारा है और हृदय के भावों को, उस अनुभवों को लेखनी के माध्यम से इस दुनिया के सामने स्पष्ट किया है, प्रकट किया है, तब और श्रद्धा से आंखें झुक जाती हैं जब वे ये जानते समझते हैं कि लेखक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जन्म से कभी हिंदी नहीं आती थी। वो कर्नाटक प्रांत में जन्मे, कन्नड़ जिनकी मातृभाषा, मराठी जिनकी भाषा बोलचाल की रही हो, एक ऐसा जो परदेशी हो जिसने ने कभी हिंदी को देखा भी न हो और वो हिंदी में महाकाव्य लिख दे, तो समझना उस व्यक्ति की क्षमता कितनी अधिक है, उसकी बुद्धि का कौशल कितना महान है। क्योंकि जो हम जन्म से सीखते, पढ़ते, बोलते हैं, उस भाषा में अपने भावों को देना, भावों को रूप देना बहुत आसान होता है, कल्पना करना बहुत आसान होता है, लेकिन भिन्न भाषा में कल्पना करना, डिफरेंट लैंग्वेज में उसको प्रदर्शित करना, लिख करके इस दुनिया के सम्मुख लाना सबसे कठिन होता है। और वो भी ऐसी भाषा में, ऐसे लैंग्वेज में जो एक सामान्य से सामान्य वर्ग भी पढ़ सकता है। ये कोई छंद में लिखी नहीं कथा है, कोई तुकांत नहीं है, अतुकांत छंद है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। जब इसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उन गुरुदेव के चरणों में आस्था और गहरी हो जाती है, विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। लगता है देखो, धन्य है गुरुदेव की क्षमता, धन्य है उनका कौशल, धन्य है उनकी वह दूरदृष्टि जिन्होंने इस दुनिया के लिए एक महाकाव्य के माध्यम से न केवल जैनों के लिए बल्कि अजैनों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए जो दिया है, वो एक अभूतपूर्व घटनाक्रम, एक अभूतपूर्व संदेश और उस मूल तत्व को दिया है। इस मूल तत्व को हर एक व्यक्ति चाहता है। तो ऐसा ये मूक माटी महाकाव्य, सर्वप्रथम इसका मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण गुरुदेव ने पूज्य अपने गुरु को स्मरण करते हुए लिखा है, उसी से इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के पूर्व जो आवश्यक जानकारी है, थोड़ा सा उस पर भी दृष्टि डालते जाएंगे। कौन से 4 खंडों में यह विभाजित है, इसके पश्चात इस मूक माटी महाकाव्य महाग्रंथ की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोगों के पास पुस्तक है,
और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो ऑनलाइन पीडीएफ फाइल भी पहुंच जाएगी। उस पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यदि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि प्रतियां कम हो तो अपने मोबाइल में जाकर के आपको सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी आप इसका आलोढ़न कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं उस मंगलाचरण से, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। और मंगलाचरण में उन महापुरुषों को स्मरण में किया जाता है, याद लाया जाता है, जिनकी अनुकंपा से, जिनके विशेष आशीर्वाद से हम कार्य संपन्न कर पाते हैं। तो आचार्य भगवान अपने गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री को याद करते हुए इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। उस पृष्ठ को आप लोग खोल लें जहां लिखा है नमो नाण गुरुणम। नमो नाण गुरुणम, नाण से अर्थ ज्ञान है। इन्हें उन ज्ञान गुरु को वे नमस्कार कर रहे हैं जिनके विशेष साधना, विशेष प्रयास से एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति न केवल हिंदी भाषा में निष्णात हो गया, बल्कि संस्कृत और प्राकृत को भी जिसने हृदयंगम कर लिया। न केवल संस्कृत प्राकृत बल्कि सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय, साहित्य और इसके अलावा इतनी ही भाषा के जानकार नहीं है। ये जो लेखक हैं पूज्य गुरुदेव, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, अन्य भाषाओं को भी जो बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ बोलचाल के रूप में नहीं। इन आचार्य भगवान ने इंग्लिश में भी कुछ कविताएं लिखी हैं, बंगाली में भी कुछ रचनाएं की हैं, और प्राकृत, संस्कृत, मराठी, हिंदी आदि तो भाषाओं में रचना है ही। तो जो बहुभाषा विज्ञ व्यक्ति है, जो बुद्धि कौशल को अपने भीतर रखता है, जो उस आत्मज्ञान को अपने भीतर न केवल रखता है बल्कि जी रहा है, न केवल जी रहे हैं बल्कि इस दुनिया के लिए हजारों हजारों लोगों को जीवन जीना सिखला रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग को, उस आत्म और अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसे उन गुरुदेव के चरणों में हृदय से झुकते हुए, विनय से प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए इस मंगलाचरण को पढ़ते हैं जो आचार्य भगवान ने अपने गुरु अर्थात हम लोगों के दादा गुरु को नमस्कार करते हुए लिखा है। नमो नाण गुरुगुणम, जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथेय भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ गुरु चरणार विंद चंचरीक। इसका उद्घोष हुआ, पर शायद आपको भाव पकड़ में आए कि नहीं। तो आचार्य भगवान ने जो मंगलाचरण लिखा उसके भावों को आज समझ लेते हैं। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जीवन की शुरुआत दर्शन से होती है, बाहरी दर्शन और भीतरी दर्शन। जब भीतरी दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, और जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। एक ऐसा गुरु जो स्वयं आत्मदृष्टा है, अर्थात
जो हमेशा आत्मा की भावना करने में लगा रहता है, ऐसे वे महान गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज, उन्हें याद करते हुए आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि वे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कैसे थे? आत्मदृष्टा, यानी आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा में जिन्होंने साधना की, ऐसे आत्मदृष्टा से ज्ञान मिला, दर्शन मिला, क्योंकि सब कुछ उन्हीं ने इन विद्यासागर महाराज श्री को सिखलाया। हिंदी भी बोलना सिखाया, क ख ग से स्टार्ट किया, संस्कृत भी सिखाई और प्राकृत भी सिखाई। तो ऐसे गुरुवर को याद कर रहे हैं जिनसे हमें दर्शन मिला, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उस आत्म दर्शन की, भीतरी दर्शन की प्राप्ति हुई, जिसे हम श्रद्धा भी कहते हैं, क्योंकि बिना दर्शन के, बिना श्रद्धा के कुछ भी प्रारंभ नहीं होता है। जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, वे आचार्य ज्ञान सागर महाराज सिर्फ साधक ही नहीं थे, हमारे गुरुदेव से भी महान महान रचनाकार, बहुत बड़े साहित्यकार, मंत्र की रचना करने वाले, साहित्य की रचना करने वाले, जिनका साहित्य महाकवि कालिदास को भी, महाकवि भैरवी आदि, माघ आदि कवि, जिन्होंने बड़े बड़े काव्यों की रचना की है, मेघा, अर्जुनाथ तिरिय आदि, ऐसे कवियों को भी मात देने वाले जिनकी लेखनी रही है, उन आचार्य ज्ञान सागर महाराज से इन्हें मंत्र मिले, वो मंत्र सृष्टा के रूप में, और जो मंत्र मिला उसी का परिणाम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के द्वारा जो प्रभावना हो रही है, वो चारों ही तरफ, दसों ही दिशाओं में फैलती चली जा रही है। उसका मूल जो कारण रहा, हेतु रहा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा दिया हुआ मंत्र। कौन सा मंत्र? वो मंत्र तंत्र वाला मंत्र नहीं, एक आध्यात्मिक मंत्र, निष्प्रहता का मंत्र जिन्होंने उन अपने शिष्य को दिया। तो वे मंत्र सृष्टा के रूप में जिन्होंने पद दिया, पद से अर्थ क्या अर्थ है जानते हो? पद यानी चरण, चरण आचरण का प्रतीक होते हैं। जिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने विद्याधर को चरण दिए, आचरण दिए, चारित्र प्रदान किया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया, यानी जिनके माध्यम से गुरुदेव विद्यासागर महाराज श्री को दीक्षा प्राप्त हुई, चारित्र प्राप्त हुआ, तो वह पद क्या कह रहा है? उन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इन्हें चरित्र की दीक्षा दी, जिससे आत्मा कल्याण करती है। पथ दिया, पथ का अर्थ होता है रास्ता, और वह रास्ता तब होता है जब हमारे भीतर ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इस पथ से वह सम्यक ज्ञान भी इन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने गुरु, अपने शिष्य को, अथवा गुरु भी कह दे तो अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो शिष्य बनाया, फिर जीवन के अंतिम समय में उन्हें ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, अर्थात विद्यासागर जी के चरणों में संलेखना पूर्वक मरण किया, अपने पद का त्याग किया और उन्हें गुरु के रूप में बैठाया, और स्वयं विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर के शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया। तो पथ दिया यानी ज्ञान दिया, शिष्य भी बनाया और गुरु भी बना लिया। तो ऐसे वे महान आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री, जिनकी महानता, जिनकी लघुता, जिनकी मान कषाय की अभावता है, ये परिचय दे रही है। जो अपने शिष्य को गुरु बना ले वो कितना महान होगा। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी कह रहे हैं, उन्होंने ही हमें पथ दिया, रास्ता दिया, यानी वह सम्यक ज्ञान दी। पाथे भी दिया, सॉरी, पथ से
वह रास्ता देखने की जो क्षमता आती है, समीचीन दृष्टि आती है, यानी सम्यक दर्शन निकलता है। और पाथे से जो हम रास्ते में चलते हैं, यात्रा में चलते हैं, तो वो कुछ वस्तु व्यक्ति भोज्य पदार्थ खाने की वस्तु लेकर के चलता है ताकि यात्रा उसकी अच्छे से चल सके। तो वो पाथे जो है उस ज्ञान का प्रतीक है, पद जो है चरण का प्रतीक है, और पथ जो है उस दृष्टि का प्रतीक है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वह रत्नत्रय जिन ज्ञान सागर मुनि महाराज के द्वारा जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे वे गुरु को याद करते हुए, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ। बहुत कोमल हाथों से जीवन का पोषण हुआ। जैसे बालक बढ़ता है धीरे धीरे, ऐसे ही विद्याधर जब बालक के रूप में आए थे ज्ञान सागर महाराज श्री के हाथों में, बहुत हौले हौले शनह शनह उन्होंने ABCD से लेकर क ख ग से लेकर के जिनका पालन पोषण किया। मोह का प्रताप शोषित हुआ। इन्हीं गुरु की कृपा से वह मोह जो हमें भटकाता है, वह ताप है, वह शोषण को प्राप्त हुआ, अर्थात मोह सूख करके नष्ट हो गया और समीचीन दृष्टि जिनकी प्रकट हो गई। उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर। गारव से अर्थ होता है गर्व, आप समझ सकते हो। जिनके भीतर इतनी क्षमता थी, इतना ज्ञान था, इतनी समता थी, इतना महान चरित्र था, जिन्होंने उस समय 1950 से लेकर के 60 के काल में न जाने कितने आचार्यों को अध्ययन अध्यापन कराया। आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आरिका विज्ञान ज्ञानमती, आचार्य धर्म सागर जी, सुपार्श्वमती, विशुद्धमती, जितने भी पुराने दिग्गज आचार्य हो चुके हैं, गणिणी आरिकाएं हो चुकी हैं, उन्होंने उन सब संघों में जाकर के अध्ययन अध्यापन कराया। ऐसे वो ज्ञान में निष्णात आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे, जो गुणों के भंडार स्वरूप थे, जिनके पास किसी क्वालिटी की कोई कमी नहीं थी। भंडार होते हुए भी, सारे गुण होते हुए भी, रंच मात्र भी जिनके भीतर गारव नहीं था, गर्व नहीं था। वो गारव 3 प्रकार का भी होता है, रिद्धि गारव, रस गारव और शब्द गारव। न शब्द का अभिमान, न विशेष प्रकार के रिद्धि का अभिमान, न ही साता सुख आदि साता वेदनी कर्म का अभिमान। सारी अनुकूलता होते हुए भी जो अभिमान से अछूते थे, गारव से रहित थे, ऐसे वे गुण के गारव गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में। क्या नाम था उनका? आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी। उनके सुखद कर कमलों में, सुखद का अर्थ है जो सुख को देने वाले हैं, ऐसे ही कर अर्थात हाथ रूपी कमलों में मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ। इस मूक माटी ग्रंथ, इस महाकाव्य की जो रचना हुई है, उन्हीं के कर कमलों में वे समर्पित कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं अंत में? गुरु चरणारविंद चंचरीक। गुरु चरण प्लस अरविंद, अरविंद का अर्थ कमल होता है, यानी गुरु चरण कमलों का चंचरीक, चंचरीक का अर्थ होता है सेवक, यानी गुरु की चरणों की जो हमेशा सेवा करते रहे। और निश्चित मानना आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी दीक्षा लेने से पूर्व ही और जब तक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि नहीं हो गई, अंतिम समय तक जी जान लगा करके दिन रात एक कर दिया। इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा की। उनकी सेवा को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि ऐसा भी कोई सेवक हो सकता है जो अपने गुरु की इतनी महान सेवा कर सकता है। तो आचार्य भगवान अपने आप को उस सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ऐसे नहीं स्वीकारेंगे तब तक हमारे भीतर किसी भी प्रकार की क्वालिटी का विकास होगा ही नहीं।
तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो अपने आप को एकदम लघु बना लें, एकदम छोटा बना लें, बस अपने आप को दास मान लें, अपने आप को एकदम लघुता की उच्चतम जो श्रेणी हो सकती है वहां तक लेकर के आ जाएंगे, तो फिर हाँ देखना अपने भीतर स्वतः ही उन गुणों का प्रस्फुटन प्रारंभ हो जाता है। गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। तो आचार्य भगवान अपने आप को लिख रहे हैं, मैं गुरु चरणारविंद चंचरीक हूं, अर्थात गुरु रूपी चरण कमल का मैं सेवक हूं, अथवा जैसे वह भ्रमर कमल की सेवा करता है वैसे ही मैं उन अपने गुरुदेव की सेवा कर रहा हूं, और उन्हीं के सेवा के प्रताप से मेरे भीतर इतनी योग्यता प्रकट हुई कि इस मूक माटी महाकाव्य को मैं दुनिया के समक्ष रच पाया हूँ, लिख पाया हूँ। तो ये ऐसा इस ग्रंथ का मंगलाचरण, इसकी अब शुरुआत करते हैं। इस ग्रंथ में आखिर है क्या विषय? बड़ा चर्चा का विषय है, सामान्य ग्रंथ नहीं है। इस मूक माटी महाकाव्य में 300 से भी अधिक विद्वानों ने अपनी समीक्षाएं लिखी हैं। समीक्षा का अर्थ एनालिसिस किया है, क्या अच्छा है, क्या इसमें कमी रह गई है, उसका विश्लेषण किया है। और छोटे मोटे विद्वान नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स रहे हैं, वाइस चांसलर्स रहे हैं, कुलपति आदि रहे हैं, जो बनारस में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पंडित वर्ग रहे हैं, ब्राह्मण पंडित रहे हैं, उन्होंने इस मूक माटी ग्रंथ को पढ़ा शुरू से लेकर अंत तक, और पढ़ने के पश्चात मीमांसाएं लिखी हैं, समीक्षाएं लिखी हैं, और वह समीक्षाओं का संकलन मूक माटी मीमांसा के रूप में 3 वॉल्यूम्स में, 3 खंडों में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है। किसी भी ग्रंथ की महानता का यदि समझना हो तो हम इससे समझ सकते हैं कि आखिर इस ग्रंथ को कितने लोगों ने पढ़ करके इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है, क्या उनकी अवधारणा रही है, कितने लोगों ने इसमें रिसर्च किया है, क्या उन लोगों की मान्यता रही है। तो जब ऐसी मान्यताओं को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि ये कृति छोटी मोटी कृति नहीं है, ये विश्व की महानतम कृतियों में से एक कृति है। तो आप लोगों के हाथ में जो ये कृति पहुंची है, इसे छोटी मोटी रचना नहीं समझना। ऐसा मत समझ लेना कविता के रूप में कुछ भी लिखा गया हो, बिल्कुल ऐसी धारणा अपने भीतर नहीं लाना। यदि हमें कुछ पाना है, कुछ सीखना है, तो जब तक हम उस कृति की, उस रचना की महानता को नहीं समझेंगे, हमारे भीतर वो भाव ही नहीं आ पाएगा। जितना हम वैल्यूएबल समझेंगे उतना ही हम उसकी केयर करेंगे, उसको सहेज करके रखेंगे, उतनी ही श्रद्धा हमारी भीतर से प्रकट हो जाएगी, उतना ही विनय गुण हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और जब विनय गुण प्रकट हो जाएगा तो एक खंड भी पढ़ लेंगे अथवा एक पृष्ठ, एक पेज भी पढ़ लेंगे, तो उस पेज को पढ़ करके वो हमारे जीवन में आत्मसात होने लगेगा। तो 4 खंडों में यह काव्य विभाजित है। पहले खंड यानी पहले चैप्टर का नाम जो है संकर नहीं वर्ण लाभ। चूंकि ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, शुरू करने के पहले नियम होता है एटलीस्ट हम ये जान लें आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, वो ग्रंथ हमसे कह क्या रहा है, क्या क्या उसमें भरा हुआ है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। तो पहला चैप्टर है संकर नहीं वर्ण लाभ, 4 भागों में ये विभाजित है। दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है अथवा दूसरा खंड है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तीसरा चैप्टर है पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन, और चौथा चैप्टर खंड है अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। तो पहले खंड में जो विषय है संकर नहीं वर्ण लाभ, बहुत मार्मिक विषय है। संकर का अर्थ होता है मिल जाना, और मिलकर के विघ्न बाधा पैदा कर देना, सामने वाले से मिलकर के उस जैसा नहीं होना,
और जब वर्ण लाभ हो जाता है तो उस जैसा हो जाता है। तो इसमें दो चीजें हैं। पात्र प्रमुख रूप से एक माटी है, और माटी में जो मिला हुआ है वो कंकर है। यानी जब माटी लाई जाती है, उस मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के अशुद्धियां होती, विकृतियां होती हैं, वो कंकड़ होते हैं। तो वो कंकड़ जब माटी में मिल जाते हैं तो उसको बाधा पैदा कर दे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिल करके उस रूप हो जाते हैं, तो वो बाधा पैदा नहीं करते हैं, वहां पे लाभ हो जाता है। तो बहुत अच्छा वर्णन इस पहले खंड में किया है। आगे जो विषय आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कंकर नहीं बनना है, हमें माटी बनना है। ऐसी माटी जो उससे मिलकर के तद्रूप हो जाए। माटी तो एक यहाँ पर पात्र को चुना है, मूल रूप से माटी नहीं है। मूल रूप से किसके लिए ग्रंथ लिखा गया जानते हो? हम और आपके लिए लिखा है। तो हम सब कैसे हैं? अभी उस अशुद्ध माटी की भांति जितने भी संसारी आत्माएं हैं, संसारी व्यक्ति हैं, जो खेत में नदी किनारे माटी होती है, उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें बहुत सारे कंकड़ भी मिले होते हैं, वह अशुद्ध रहती है, बहुत सारी इसमें इम्प्यूरिटीज, विकृतियां रहती हैं। ऐसे ही अभी संसारी व्यक्ति कैसे हैं? उनकी आत्मा कैसी है? उनकी आत्मा उस माटी को लेकर के चलेगी। जब जब माटी का वर्णन आएगा तो यहां माटी नहीं समझना, क्या लगाना? माटी को तो लक्ष्य में रखा नहीं गया है, उदाहरण के रूप में रखा गया है, दृष्टांत के रूप में रखा गया है, और दार्ष्टान्त अथवा जिसके लिए लिखा गया है वह आत्मा। तो संसारी आत्मा अभी कैसी है? अभी कषायों से मिली हुई है, कषायों से भरी हुई है, कर्म से बंधी हुई है। तो जो कर्म है वो उन कंकड़ों की भांति है, और आत्मा जो है उस माटी की भांति है। तो जब तक कर्म और कर्म आत्मा में मिले रहेंगे वो अशुद्ध रहेंगे। तो वैसे ही वो रेतिल माटी जो होती है नदी किनारे, उसमें कंकड़ मिले रहते हैं तो वो अशुद्ध रहती है, तो कुछ नहीं कर पाती है। तो पहला खंड, जो पहला अधिकार अथवा पहला चैप्टर है, ये वर्णन किया गया है उस संसारी आत्मा को लक्ष्य में रख कर के जो दुखों से ग्रसित है, परेशान है, कष्ट में डूबा हुआ है। क्यों? कंकड़ों के मिलने से। लेकिन उसकी इच्छा है, आकांक्षा है कि मैं इन कंकड़ों से दूर होना चाहता हूं, इन दुखों और कष्टों से दूर होना चाहता हूं। तो वह माटी अपनी मां से आकर के पूछती है। उसकी मां कौन है? धरती मां। हे मां, मैं कैसे इन दुखों से मुक्त होंगी? ऐसे ही संसारी व्यक्ति जिनवाणी मां से आकर के पूछता है, हे मां, मैं कैसे इन कठिनाइयां और परेशानियों से, दुखों से ऊपर उठूंगा? तो जिनवाणी मां संबोधन करेगी। तो यहां पर धरती मां को लेकर के चला गया है, उस उपमा को लेकर के। जब जब धरती मां का वर्णन आएगा तो समझना जिनवाणी मां, जब जब माटी का वर्णन आएगा तो समझना हमारी आत्मा, जब जब कंकरों का वर्णन आएगा तो समझना हमारे भीतर भरे हुए वो कषाय के भाव, वो कर्म बंध, जितनी भी निगेटिविटी, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, वो सब कंकड़ आदि के रूप में है। तो पहला चैप्टर संकर नहीं, वर्ण लाभ। दूसरा खंड, दूसरा चैप्टर है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बड़ा गजब का आचार्य भगवत ने टाइटल दिया है। बड़े अच्छे इस टाइटल को पढ़ के ही इसकी गहराई समझ में आ जाती है कि जो हम शब्द पढ़ते हैं वो बोध नहीं है। बोध का अर्थ ज्ञान नहीं है। पढ़ना सो ज्ञान नहीं है। कथनचित हम पढ़ लें, जान लें, अर्थ समझ लें, बोध हमें हो भी जाए, तो फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं बोध सो शोध नहीं है। यानी शाब्दिक ज्ञान और अर्थ का ज्ञान होने पर भी वो शोध नहीं है, वो रिसर्च नहीं है। शोध कब होता है? जब व्यक्ति पढ़ करके उसके अर्थ को समझ करके अपने जीवन में ढालता है, तो वह शोध रिसर्च की सीमा की श्रेणी में, कैटेगरी में आता है। स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टरेट की डिग्री आ जाती है, फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट और डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, यानी वहां पे वो रिसर्च वर्क
प्रेजेंट करते हैं तो रिसर्च वर्क करने के लिए कोई बुक्स नहीं होती है। जो जीवन भर पढ़ा है उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट वो निकालते हैं, क्या उन्होंने सीखा है, क्या उन्होंने समझा है, तब कहीं जाकर के उन्हें पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो आचार्य भगवान इस अधिकार में, इस चैप्टर में बता रहे हैं कि शाब्दिक ज्ञान शब्द सो बोध नहीं, ज्ञान नहीं, और बोध सो शोध नहीं। यानी जो हमने जान लिया वही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कब होगा, शोध कब होगा, जानने के पश्चात, जब हम उसे आचरण में उतारेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर जो है चरणानुयोग को लक्ष्य में रख करके लिखा गया है कि कैसे हमारा आचरण सुधरे ताकि वो माटी में से वो कंकड़ आदि जो इम्प्यूरिटी मिली है वह दूर हो। तीसरा अधिकार, तीसरा चैप्टर, पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन। देखो बहुत सुंदर विषय इसमें रखा है। अब इसमें पूरा धर्म उतर करके आ जाएगा। आप धर्म जानना चाहते हो ना, कहने के लिए मूक माटी है, जैसे इसका नाम है मूक माटी। मूक अर्थात जो बोलती नहीं है, साइलेंट अर्थ। इस मूक माटी ग्रंथ के कई ट्रांसलेशन हो चुके हैं। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में 3 ट्रांसलेशन हो चुके, गुजराती, मराठी, बंगाली, फ्रेंच, भिन्न भिन्न लैंग्वेज में। और एक ही ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश में भी 3 राइटर्स ने लिखा है अपने अपने समझ के अनुसार ट्रांसलेट करके। गुजराती में भी 3 तरीके से लिखा गया है, मराठी में भी, यानी भिन्न भिन्न भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद हुआ है। तो इससे इसकी महानता समझ में आती है। तो तीसरे अधिकार, तीसरे चैप्टर में क्या है, पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन। यानी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए क्या करना होगा। जब तक यह व्यक्ति पुण्य का पालन, पुण्य को नहीं अपनाएगा तो उसके पापों का प्रक्षालन नहीं होगा। बहुत सुंदर तरीके से इस अधिकार, इस चैप्टर में आचार्य भगवान ने वर्णन किया है। और जो चौथा खंड है अथवा चौथा चैप्टर है, अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। इसमें जो है माटी से कलश की यात्रा का वर्णन है। वो माटी जो पहले अशुद्ध रहती है और अंत में जाकर के कलश का रूप धारण करती है। कलश तब बनती है, वो घड़ा तब बनती है जब माटी को तपाया, शेप दे करके, आकार दे करके, सुखा करके अवे में, यानी उस फर्नेस में तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के वह घड़े का रूप, कलश का रूप लेती है। ऐसे ही जो अंतिम अध्याय है वो कैसे है, बिल्कुल उस मोक्ष मार्ग का वर्णन समझते चले जाना। जब मोक्ष मार्गी संसार अवस्था से दुखी होकर के इस मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाता है तो क्या क्या करता है, जीवन को बदलते हुए, पापों का त्याग करते हुए, पुण्य की क्रियाओं को अपनाते हुए, आचरण को सुधारते हुए, जब तप को अपनाता अपने जीवन में, तपस्या को अंगीकार करता है तो उसकी आत्मा से अशुद्धि बाहर निकलती है। कर्म बंधन से वो छुटकारा पा जाता है, वो राग द्वेष से ऊपर उठ पाता है। तो उसको उठने के लिए जैसे तप बहुत आवश्यक है, बिना तपे आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। बस उसी को लक्ष्य में रख करके आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया है। माटी को घड़े में, कलश में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, आकार देने के पश्चात तपाना होगा। तो वह तपने की क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, अग्नि की परीक्षा से ही होती है। जैसे सीता की अग्नि की परीक्षा हुई और वह पूर्ण रूप से निर्दोष साबित होकर के बाहर आई, ऐसी वो माटी जब अग्नि की परीक्षा देती है और अग्नि की परीक्षा देकर के जो राख आदि बसती है वो कैसी होती है, चमकीली चांदी सी राख। वो राख इस प्रकार के रूप को प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल ये ही भाव है। तो संसारी व्यक्ति की संसार से मोक्ष की पूरी यात्रा जो है इस मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ में माटी को एग्जाम्पल बना करके आचार्य भगवान ने की है।
जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उसमें 10 अध्याय है, प्रथम अध्याय से 10वें अध्याय तक कैसे वह संसारी व्यक्ति, संसारी आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से प्रारंभ करके अंतिम समय में वो मोक्ष तक पहुंच जाता है, शुद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही माटी को लेकर के आचार्य भगवान ने वो कलश तक की यात्रा का विवरण बहुत सुंदर अच्छे ढंग से इस ग्रंथ में किया है। तो ये मूक माटी ग्रंथ 4 भागों में विभाजित, इन शॉर्ट अभी इतना अपन ने समझा है। अब आचार्य भगवान की मनोभावनाओं को समझते हैं कि आचार्य भगवान ने क्यों इस ग्रंथ को लिखा। एक पहला उद्देश्य आचार्य भगवान का था कि संसारी व्यक्ति को इसके काव्य के माध्यम से अच्छा रास्ता कैसे दिखाना, और दूसरा मानस तरंग आपको उस पुस्तक में मिल जाएगा। शुरुआत में ग्रंथ शुरू होने के पहले जहाँ मंगलाचरण किया था उसके पश्चात ही मानस तरंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इसे पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आज का युवा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग जो प्रश्न अपने भीतर उठाता है, इन समस्त प्रश्नों के उत्तर इस मानस तरंग में आचार्य भगवान ने दिए हैं। इस दुनिया को आखिर किसने बनाया? क्या ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की? यदि ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की तो ईश्वर को किसने बनाया? भिन्न भिन्न दर्शनों की जो मान्यता है ईश्वर भगवान को लेकर के, उन समस्त मान्यताओं को बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने समझाया है कि कौन व्यक्ति कहाँ भूल कर जा रहा है। तो इस मानस तरंग में जो नेक्स्ट पेज में जो दिया है, कुछ क्वेश्चंस आचार्य भगवान ने प्रश्न उठाए हैं, और वो ही प्रश्न व्यक्ति को झिझोड़ करके रख देते हैं। जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, भिन्न भिन्न दर्शनों को, भिन्न भिन्न फिलॉसफीज को जो जानता है, जो इंडिया में नहीं बाहर विदेशों में रहने वाला, उनके मन में भी प्रश्न उठते हैं। देखना, अभी हम आचार्य भगवान ने जो स्वयं अपनी लेखनी से प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं? मेन प्रश्न है, क्या बिना इच्छा के भी कुंभकार उस कुंभ को बनाता है? लास्ट में क्या, जो कुंभकार मतलब जानते, कुम्हार जिसे कहते हैं, माटी से घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है, उसे कहा जाता है कुंभकार। तो कुंभकार जब भी घड़ा बनाएगा तो उद्देश्य को लेकर के बनाएगा, इच्छा होगी तभी वो बनाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आचार्य भगवान ने उठाया, इस संसार को किसने बनाया? क्या बिना इच्छा के भगवान ने संसार को बना दिया? कि इच्छा थी उसके भीतर? जैसे कुंभकार कुंभ को बनाता है, इच्छा के बिना बना ही नहीं सकता। यदि कोई दुनिया में मानता है संसार बनाने वाला कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो उसके भीतर कोई ना कोई डिजायर होगी, कोई ना कोई इच्छा होगी। और यदि इच्छा है, इच्छाएं हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकता है? यदि उसने इस दुनिया को बनाया है तो वो क्या शरीर से सहित है अथवा शरीर से रहित है? यदि वो शरीर से रहित है तो जिसका शरीर ही नहीं है, जिसके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, जिसके पास कोई रॉ मटेरियल वस्तु ही नहीं है, वो संसार का निर्माण कैसे कर सकता है? कुछ प्रश्नों को आचार्य भगवान ने उठाया। यदि संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है तो फिर एक प्रश्न होता है, ईश्वर को किसने बनाया? यदि हम ये कहते हैं कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर बनाया हुआ है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इटरनल है, शाश्वत है, उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं संसार की रचना करूं, मनुष्यों को, जीवों को पैदा करूं। यदि उसने पैदा किया है तो फिर किसी को दुखी, किसी को सुखी क्यों बनाया? किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को नर, किसी को वानर। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने कुछ प्रश्नों को उठा करके उसके उत्तर को दिया है। यानी जो अन्य मतों की मान्यता है, अन्य मतों की जो धारणा है, आचार्य भगवान को प्रेरित की धारणा को निराकरण करने के लिए नहीं। जो जैन सिद्धांत है वो कहता है जैसे आप लोग मानते हैं ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो बनाया है, ऐसे ही ये संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, वो तो बनाया है। नेचुरली वो इसका एग्जिस्टेंस चला हुआ आ रहा है और इसी बात को आज का विज्ञान स्वीकार करता है। एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड।
इट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, यानी ऊर्जा अथवा पदार्थ ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, फिर उसकी परिणमन पर्याय बदलती रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग, ये संसारी आत्मा कब से चली आ रही है, अनादि काल से चली आ रही है, इसको कोई बनाने वाला नहीं, स्वयं बनी बनाई हुई है। यदि ईश्वर ने बनाया होता तो फिर सबको वो अपने जैसा ही सुखी बना देता, किसी को दुखी क्यों बनाया। कुछ बहुत ज्वलंत प्रश्नों को आचार्य भगवान ने शुरुआत में मानस तरंग में उठाए हैं। और यदि ईश्वर बनाता है तो जैसे कुंभ को बनाने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है, कुंभ को बनाने के लिए चाक की आवश्यकता है, कील की आवश्यकता है, डंडे की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही ईश्वर को यदि संसार की रचना करना हो तो संसार को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। बिना रॉ मटेरियल के संसार नहीं बन सकता। फिर एक प्रश्न आचार्य भगवान ने उठाया है, यदि आप कह लो कि देवताओं के पास शक्ति होती, बिना कुछ किए वो सब कुछ बना सकते हैं, जैसे विद्याधर होते हैं, वो एक नगर की रचना कर देते हैं, लेकिन वो रचना करते हैं तो तात्कालिक होती है, टेम्पररी होती है, कुछ समय के बाद वो विलीन हो जाती है। लेकिन ये सृष्टि जो है नष्ट नहीं हो रही कभी भी। संसार जो है चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, चलता रहेगा। तो कुछ ऐसे प्रश्नों को आचार्य भगवान ने उठाया है और इन प्रश्नों का उत्तर इस ग्रंथ में दिया है, और उसी को लक्ष्य में रख करके आचार्य भगवान ने इस मूक माटी ग्रंथ की रचना की है। वेद से अवेद की ओर, कषायों से अकषाय की ओर, अशुद्धि से शुद्धि की ओर, विकृति से प्रकृति की ओर, कुछ इन प्रश्नों को उठा करके आचार्य भगवान ने इन ग्रंथों, इस ग्रंथ में, इस महाकाव्य में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। इस मूक माटी में 4 अक्षर हैं। मूक माटी ग्रंथ तो लिखा है आचार्य भगवान ने, पूज्य निर्वेक सागर महाराज जी ने इसका एक एनालिसिस करके गद्य में एक ग्रंथ लिखा है, उपाश्रम की छांव में, बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने लिखते हुए कहा है, मूक माटी जैसे 4 अक्षर है, मू का अर्थ है मूल तत्व, उसकी खोज में लगा हुआ क का अर्थ है आत्मा, माँ का अर्थ है माता, और टी का अर्थ है उस टीप यानी वो भेद विज्ञान देने वाला, लोखा चुका करने वाला। तो मूक माटी में क्या है, आत्म तत्व की, मूल तत्व की खोज में लगे हुई आत्मा जैसे माँ की शरण में जाकर के, जिनवाणी माँ की शरण में जाकर के अपना लेखा जोखा कर लेता, अपने आप को शुद्ध बना लेता है। तो ये मूक माटी ग्रंथ 4 अक्षरों के द्वारा जो शब्द बना है मूक माटी, मूक माटी का अर्थ है बिना बोलने वाली, शांत गंभीर वह माटी है। लेकिन वह मूक माटी कह रही है मूल तत्व अर्थात का, यानी उस आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में जैसे माता, जिनवाणी माता सहायक सिद्ध होती है, ऐसे ही यह मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ हम सब संसारी व्यक्ति की मूल आत्मा को शुद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो ऐसे आज आपका समय हो गया है, अब कल से इसका पूरा डिटेल विवरण शुरू हो जाएगा। चूँकि आज पहला दिन था, भूमिका थी, तो इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। इस ग्रंथ में सब कुछ भरा हुआ है जो हम धर्म को लेकर के समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके रचयिता दिगंबर जैनाचार्य जिनका जीवन आत्मनिष्ठ रहा है। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज प्रस्तावना के रूप में ये मूक माटी से संबंध में पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया। गुरुदेव, एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। जो शब्द बीच में आते हैं, क्या हम उसका प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, आप अपने प्रश्न देख सकते हैं चिट में लिख कर। आज पूछना चाहूँगा, एक पाथे शब्द यहाँ आया था। हाँ। तो पाथे के माने क्या, लक्ष्य या कुछ? पाथे का अर्थ होता है कलावा। जैसे आप यात्रा में निकलते हैं, नाश्ता लेकर के निकलते, वह सहयोगी बन जाता है। तो हमारे मोक्ष मार्ग में ज्ञान जो है पाथे के रूप में होता है, उस ज्ञान को उपयोग करके हम मोक्ष मार्ग में